नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज के इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बीते दिन अमित शाह जोधपुर पहुंचे थे। कोर कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक की तमाम जानकारियां हमने अब तक पहुंचाई थी, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो बीजेपी नेताओं को अमित शाह ने राजस्थान आकर कही, उससे हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेता, वो नेता जिन्होंने कांग्रेस या किसी अन्य दल का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, उनकी नींदें थोड़ी खराब हो सकती है। यूं कहें कि सियासी हाजमा खराब हो सकता है। दरअसल कोर कमेटी की बैठक में अमित शाह ने अपनी पार्टी के नेताओं को इस संकेत दिए कि जो पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता नेता रहे हैं, उनकी पार्टी में एक विशेष जगह है। नए नए आने वाले नेताओं से आप परेशान ना हो, उनसे ज्यादा वैल्यू आपकी हमेशा रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि चुनावी मौसम में तो ऐसे नेताओं की भरमार है, बीजेपी के दरवाजे के आगे लाइन लगी है। लगातार ऐसे नेता बीजेपी का दरवाजा खटखटा कर कह रहे हैं कि हमें भी पार्टी का पटका पहना ही दीजिए। अब चुनाव के बाद अगर नतीजे ऐसे नेताओं के साथ साथ बीजेपी के पक्ष में नहीं आते, तो ऐसे नेताओं का जो हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सियासी भविष्य क्या हो सकता है, अमित शाह के संकेत से आप समझ सकते हैं। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे कांग्रेस की, और वो एक सीट जिस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों में एक सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी अब तक भी कंफ्यूज है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी अब तक भी कंफ्यूज है। तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, या फिर जिन सीटों पर नहीं उतारे वहां पर गठबंधन के तहत सीट छोड़ दी गई। सीकर में सीपीआईएम तो नागौर में आरएलपी। लेकिन बांसवाड़ा सीट पर कंफ्यूजन ऐसा कि कल जब दूसरे चरण के चुनाव का आखिरी दिन है नामांकन का, उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नहीं दे पाई। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या बांसवाड़ा की सीट पर कांग्रेस पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करेगी क्या? इस सवाल पर भी कोई जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन एक बाइट आपको सुनवाते हैं। आज 84 विधायक और बांसवाड़ा से बीएपी के लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार रौत ने कुछ ऐसा कहा जिससे बहुत बड़ा संकेत बांसवाड़ा सीट को लेकर मिला है। आप सुनिए वो बाइट, क्या कह रहे हैं राजकुमार रौत, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वर्तमान में लोकतंत्र खतरे में है, और जिस तरह से पार्टी में दल बदलू का जो हो रहा है, और बांसवाड़ा बागीदोरा विधानसभा और ये उदयपुर संभाग के लिए एक शर्मनाक जो घटनाएं हुई है, कि जिस पार्टी में रह के वार्डपन से लगा के एमपी एमएलए प्रधान मतलब मंत्री तक बने, और उस पार्टी को जिस तरह के उन्होंने भाजपा में मतलब बयान दिया था 2 महीने पहले कि भाजपा जुमलेबाज है, मोदी जुमलेबाज है, और आज जिस तरह से उधर डाइवर्ट हुए हैं, इस क्षेत्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव, हमारी भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है। उपचुनाव में हमारे भाई जयकृष्ण जी आज आवेदन किया है, और मैं लोकसभा चुनाव का लड़ रहा हूं। और कई मुद्दे हैं, एजुकेशन को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, रिजर्वेशन को लेकर हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आज तक स्थानीय बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता उन्होंने काम नहीं किया। तो अवश्य इस बार जनता हम पे भरोसा जता रही है, और अवश्य हम जीतेंगे। धन्यवाद, आभार। कि हमारा कांग्रेस के साथ के अंदर, कांग्रेस मेरे साथ के अंदर में, तो बाप पार्टी के साथ के अंदर में कौन है सर? नहीं, देखो, वो स्थानीय सिचुएशन क्या है वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। वो कुछ भी बोले, लेकिन जनता समझ चुकी है कि जनता ये मान रही है कि हमारे साथ ठगाई हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, और ये परिणाम, ये जो गुस्सा है वो वोट में तब्दील होगा। जनता बताएगी कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जनता ये भी बताएगी कि नेता ईडी के डर से भाग सकता है, जनता ईडी के डर से भागने वाली नहीं है। धन्यवाद। नहीं, अभी तक हमारा कोई क्लियर नहीं, हम लोग तो स्वतंत्र लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस को लगता है कि जो कांग्रेस के साथ धोखा करके भागा है उसको सबक सिखाना है, तो कांग्रेस नहीं उतारे और हमको समर्थन करें। तो राजकुमार रौत के संदेश, संकेत और उनकी भाषा से साफ है कि बीजेपी पर पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। यानी ठीक उसी लाइन पर हैं जो लाइन कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की लाइन के पर आना और यह कहना कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है,
इन सभी से, इन बातों से कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन की जो गुत्थी है वो सुलझती नहीं है। इसको लेकर भी राजकुमार राउत ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है तो वो बीएसपी पर, माफ कीजिएगा, बांसवाड़ा सीट पर प्रत्याशी न उतार करके हमें समर्थन कर दे। अब ये बात कह तो दी गई है बीएपी की तरफ से कि भाई कांग्रेस पार्टी यहां से उम्मीदवार ना उतारे, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि इससे पहले कई दौर की बातचीत कांग्रेस पार्टी और बीएपी के बीच हो चुकी है। अब ऐसे में वो पेच कहां फंसा है? दरअसल देखिए, बीएपी की तरफ से बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच एक मुलाकात भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली थी उसमें बात नहीं बन पाई। लेकिन अब जब चुनाव सर पर है तो ऐसे में बीएपी कह रही है कि बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी न उतारे। तो अगर ऐसा बीएपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी नहीं करती है तो सवाल यह भी उठता है कि क्या उदयपुर और चित्तौड़गढ़, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नेक टू नेक फाइट है, वहां पर क्या भारत आदिवासी पार्टी अपने प्रत्याशियों का नामांकन वापस कराएगी? ये कई सवाल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव तो नजर आ रहा है बीएपी का, लेकिन सवाल यही है, क्योंकि देखिए, अगर बांसवाड़ा पर कांग्रेस पार्टी को टिकट को उम्मीदवार न उतारने की जो मांग या नसीहत देते नजर आ रहे हैं राजकुमार राउत, उसमें कांग्रेस पार्टी कम से कम ऐसा तो नहीं करेगी कि एक तरफ जहां वो नेक टू नेक फाइट लड़ रही है उन दो सीटों पर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ पर, वो बीएपी से नुकसान झेल कर बैठ जाए, और एक दूसरी तरफ सौगात में बांसवाड़ा और खास करके बाई इलेक्शन की जो बागीदौरा विधानसभा सीट पर चुनाव होना है वो भी सीट बीएपी को दे दे। अब ऐसे में गुत्थी सुलझानी है तो कहीं ना कहीं बागीदौरा ऐसा हो सकता है, इस बात की चर्चाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि बागीदौरा विधानसभा जहां पर बाईपोल्स होने हैं और बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी, और अब तक उतारे भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर लोकसभा सीट पर, जहां पर बीएपी ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, उदयपुर में जहां पर दो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स के बीच सीधी टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता और प्रत्याशी अब हैं, वहीं चित्तौड़गढ़ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और कांग्रेस के दिग्गज नेता उदयलाल आंजना के बीच नेक टू नेक फाइट। इसके बीच में वोटों, आदिवासी वोट के बिखराव की एक, यूं कहें कि रणनीति बीएपी की रही। और क्या यह रणनीति दबाव की रणनीति रही है ताकि कांग्रेस पार्टी कम से कम बांसवाड़ा और बागीदौरा सीट जो है वो बीएपी को दे दे? खैर, अब जैसा मैंने पहले कहा कि उम्मीद ज्यादा इस बात को लेकर है कि बागीदौरा विधानसभा और बांसवाड़ा लोकसभा पर कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि अपना उम्मीदवार न उतारे, और इसी बीच चित्तौड़गढ़ और उदयपुर लोकसभा सीट पर बीएपी अपने कैंडिडेट्स वापस ले ले। खैर, राजस्थान का सियासी घटनाक्रम कुछ ही घंटों बाद इस गुत्थी से पूरा पर्दाफाश कर देगा। खैर, मौजूदा समय में यह बात सवालों और कयासों के घेरे में ही है। लेकिन आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के जरिए, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।